खबर का रुख करते हैं। सांसद पप्पू यादव के एक बार फिर से बिगड़े बोल सामने आए। बागेश्वर बाबा पर पप्पू यादव ने विवादित बयान दिया है। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव। बागेश्वर धाम के पीठाधीश व पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी कि बाबा बागेश्वर पर नया बयान देकर उन्होंने विवाद खड़ा कर दिया। पप्पू यादव ने कहा कि बाबा बागेश्वर को कुछ पता ही नहीं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करते हुए पप्पू यादव ने उन्हें जानवर तक बता दिया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कई अनुयायी हैं, कई फॉलोअर्स हैं और शायद उनके सेंटिमेंट्स को बहुत साइड में करते हुए पप्पू यादव ने यह विवादित बयान दिया है। इधर इनके इस बयान को सरकार प्रायोजित कहा गया है। आपको दिखाते हैं पप्पू यादव क्या कह रहे हैं। देखिए, ये पगला है। इनको अध्यात्म की, धर्म की व्याख्या, सनातन का, ये बंदर है। ये धीरेन्द्र टाइप के लोग जो हैं, ये मार्केटिंग, किसी पैसे, उद्योगपति और ये सरकार प्रायोजित बंदर है और उसकी बात को अब कोई वे नहीं लेता है। उनके बारे में समझ गया है कि ये बहुत ही जाहिल टाइप के लोग हैं। इनको ज्ञान विज्ञान से कोई लेना देना नहीं, साइंस का पता नहीं, भारत का पता नहीं, भारत की संस्कृति का पता नहीं, इसलिए उसको लोग अब हल्के में लेते हैं। पप्पू यादव क्या कह रहे हैं आपने सुन लिया। पप्पू यादव कह रहे हैं कि बाबा बागेश्वर को कोई सीरियसली नहीं लेता, उनको साइंस का पता नहीं है, भारत का पता नहीं है, इसीलिए उन्हें हल्के में लिया जाता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि पप्पू यादव सिर्फ इतने तक थम गए तो आप गलत। इसके आगे भी उन्होंने बहुत कुछ कहा। क्या कहा आगे पप्पू यादव ने? वो 1 लाख धीरेन्द्र पैदा लेगा ना, इसको हम आदमी नहीं मानते, एनिमल मानते हैं। इसलिए ये लोग एंटी नेशन, इन लोगों को पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल भेज देना चाहिए, जहां पर लोकतंत्र को बचाना है और सनातन को जिंदा करना है। तो इन लोगों को डायनामाइट लगा करके ऐसे लोगों को शरीर में, ताकि सनातन हमारा जिंदा रहे, दुनिया में सनातन पर खतरा नहीं हो, इसके लिए पाकिस्तान इन लोगों को भेजना, इन लोगों को शहीद होना जरूरी है। पप्पू यादव एक जनप्रतिनिधि हैं और जनता के बीच पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री काफी ज्यादा फेमस है। अब आपके मन में सवाल ये होगा कि क्या मेले दोनों का, आखिर इस तरह की विवादित टिप्पणी बागेश्वर बाबा के लिए क्यों की गई? तो इसका कारण मैं आपको बताता हूं। बाबा बागेश्वर बार बार कह रहे हैं कि मंदिर, मस्जिद और चर्च में राष्ट्रगान होना चाहिए। कई मौकों पर यह बात कही जा चुकी है। बाबा बागेश्वर के इस बयान से कई मौलाना बौखला चुके हैं। अब पप्पू यादव का यह विवादित बयान उसी के संदर्भ में माना जा रहा है। आपको बाबा बागेश्वर का वो बयान सुनाते हैं जहां उन्होंने धार्मिक स्थलों पर राष्ट्रगान की बात कही थी। थोड़ा खतरनाक है, कई लोगों को मिर्ची लगी, पर लगे, हमको टेंशन नहीं। मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में राष्ट्रीय गान बजाया जाए। भले ही सप्ताह में 1 दिन बजाया जाए, लेकिन बजाया जाए ताकि देशभक्त, देशद्रोही सामने लाया जाए। खबर का रुख करते हैं। सांसद पप्पू यादव के एक बार फिर से बिगड़े बोल सामने आए। बागेश्वर बाबा पर पप्पू यादव ने विवादित बयान दिया है। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव। बागेश्वर धाम के पीठाधीश व पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी कि बाबा बागेश्वर पर नया बयान देकर उन्होंने विवाद खड़ा कर दिया। पप्पू यादव ने कहा कि बाबा बागेश्वर को कुछ पता ही नहीं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करते हुए पप्पू यादव ने उन्हें जानवर तक बता दिया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कई अनुयायी हैं, कई फॉलोअर्स हैं और शायद उनके सेंटिमेंट्स को बहुत साइड में करते हुए पप्पू यादव ने यह विवादित बयान दिया है। इधर इनके इस बयान को सरकार प्रायोजित कहा गया है। आपको दिखाते हैं पप्पू यादव क्या कह रहे हैं। देखिए, ये पगला है। इनको अध्यात्म की, धर्म की व्याख्या, सनातन का, ये बंदर है। ये धीरेन्द्र टाइप के लोग जो हैं, ये मार्केटिंग, किसी पैसे, उद्योगपति और ये सरकार प्रायोजित बंदर है और उसकी बात को अब कोई वे नहीं लेता है।
उनके बारे में समझ गया है कि ये बहुत ही जाहिल टाइप के लोग हैं। इनको ज्ञान विज्ञान से कोई लेना देना नहीं, साइंस का पता नहीं, भारत का पता नहीं, भारत की संस्कृति का पता नहीं, इसलिए उसको लोग अब हल्के में लेते हैं। पप्पू यादव क्या कह रही हैं आपने सुन लिया। पप्पू यादव कह रहे हैं कि बाबा बागेश्वर को कोई सीरियसली नहीं लेता, उनको साइंस का पता नहीं है, भारत का पता नहीं है, इसीलिए उन्हें हल्के में लिया जाता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि पप्पू यादव सिर्फ इतने तक थम गए तो आप गलत। इसके आगे भी उन्होंने बहुत कुछ कहा। क्या कहा आगे पप्पू यादव ने? वो 1 लाख धुरंधर पैदा लेगा ना, इसको हम आदमी नहीं मानते, एनिमल मानते हैं। इसलिए ये लोग एंटी नेशन, इन लोगों को पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल भेज देना चाहिए, जहां पर लोकतंत्र को बचाना है और सनातन को जिंदा करना है। तो इन लोगों को डायनामाइट लगा करके ऐसे लोगों को शरीर में, ताकि सनातन हमारा जिंदा रहे, दुनिया में सनातन पर खतरा नहीं हो, इसके लिए पाकिस्तान इन लोगों को भेजना, इन लोगों को शहीद होना जरूरी है। पप्पू यादव एक जनप्रतिनिधि हैं और जनता के बीच पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री काफी ज्यादा फेमस है। अब आपके मन में सवाल ये होगा कि क्या मेले दोनों का? आखिर इस तरह की विवादित टिप्पणी बागेश्वर बाबा के लिए क्यों की गई? तो इसका कारण मैं आपको बताता हूं। बाबा बागेश्वर बार बार कह रहे हैं कि मंदिर, मस्जिद और चर्च में राष्ट्रगान होना चाहिए। कई मौकों पर यह बात कही जा चुकी है। बाबा बागेश्वर के इस बयान से कई मौलाना बौखला चुके हैं। अब पप्पू यादव का यह विवादित बयान उसी के संदर्भ में माना जा रहा है। आपको बाबा बागेश्वर का वो बयान सुनाते हैं जहां उन्होंने धार्मिक स्थलों पर राष्ट्रगान की बात कही थी। थोड़ा खतरनाक है, कई लोगों को मिर्ची लगी, पर लगे, हमको टेंशन नहीं। मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में राष्ट्रीय गान बजाया जाए। भले ही सप्ताह में 1 दिन बजाया जाए, लेकिन बजाया जाए ताकि देश